कुछ लोग ऐसे होते हैं, कैसे होते बताएं? महाराज जी जानते हैं अच्छी प्रकार से। वो सभा के पंडित होते हैं, वस्तुतः पंडित नहीं होते हैं, शास्त्रज्ञ नहीं होते हैं, पर प्रवचन एक कला है। इतना बढ़िया भाषण उनको तैयार रहता है कि थोड़ी देर बोलेंगे महाराज ताली पिट जाएगी। हमारे पूज्य धर्म संघ वाले गुरुजी सुनाते थे तो वाराणसी में एक बहुत बड़ी सभा हुई। जब गुरुजी पढ़ते थे तब की बात है महाराज जी, पंडित महाशय जी के विद्यार्थी थे गुरुजी। बोले एक सभा हुई तो एक पंडित जी पढ़े लिखे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन भगवान ने स्वरूप दिया था बड़ा दिव्य भव्य, भर के माथा त्रिपुंड, यहाँ वहाँ रुद्राक्ष की माला, बढ़िया चौड़ी किनारे की धोती, यहाँ पटका, ऐसे लगता था कोई शास्त्रार्थ महारथी, कोई महामहोपाध्याय। आकर्षक वेशभूषा थी। अगर गुरुजी हम भी बोलेंगे कुछ, तो गुरुजी समझते थे क्या बोलेगा, लेकिन कहा भाई भव्य दर्शनी तो है, क्या बोलोगे? बोले आप देखना गुरुजी, बस हम बोलेंगे, आपकी कृपा से बोलेंगे। तो वो वहाँ गुरुजी सुनाते थे, पूज्य द्विवेदी गुरुजी। बोले वो वहाँ पहुँचे, मंच पर पहुँच करके उन्होंने 2-4 वाक्य तो बनारस में रहने वाले याद कर ही लेते हैं। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः, अस्मत् सर्व गुरुभ्यो नमः, ऐसा कुछ करके गुरुजनों को प्रणाम करके और ऐसे हो गए। फिर बोले मन में बहुत उद्गार उठ रहे हैं, पर इस अत्यल्प समय में मैं आप लोगों से क्या कहूँ, आप सब प्रबुद्ध जन बैठे हैं, बस प्रणाम। चल क्या कहा? बस प्रणाम। महाराज जी तालियां बज गई। अरे कितना बड़ा पंडित था, थोड़े समय में कुछ बोल ही नहीं सकता था, पता नहीं क्या कहता। लोग जो दर्शक थे उनको यही लगा कि वही सबसे जोरदार भाषण तो इन्हीं का रहता, पर क्या करें, संचालक ने 1-1.5 मिनट में बेचारे ने ठीक से मंगलाचरण भी नहीं किया, बस प्रणाम। तो जब लौट के आए तो महाशय जी ने पीठ ठोक के कहा, सभायाम पंडिता के चित, बहुत बढ़िया, कुछ 2-4 श्लोक और बढ़िया से कंठस्थ कर लो, सभा में तुम्हारा दबदबा कायम हो जाए। गायत्री पुरस्रण की पुस्तक बट रही थी और श्री स्वामी सरदाचार्य जी महाराज, उन्होंने 5 पुरस्रण गायत्री के गोदुग्ध पान करके किए थे। ललाट ऐसा चमकता था कि इसमें आप अपनी छाया देख लो, दिव्य स्वरूप था, बहुत अच्छे। जिन्होंने जहाँ 5 गायत्री के सविधि पुरस्रण किए, वो स्थल इसमें मलुक पीठ के उसमें है, वृंदावाटिका, वहाँ वो विराजते थे। तो उनके 5 पुरस्रण पूर्ण हुए। उसमें परम श्रद्धेय स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज, पूज्यपाद श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, ऐसे ऐसे दिव्य महापुरुष उनके अनुष्ठान की पूर्णता पर आए थे। हम विद्यार्थी थे, हम भी गए थे, और हम तो बावरे से रहते थे पहले। बावरे से का मतलब कवर्गीय रंगलक्ष्मी विद्यालय में भी एक घुटने तक की साफी और एक चद्दर ओढ़ के हम चले जाते थे। पूरे विद्यालय में सबसे सामान्य वेशभूषा में यदि कोई रहता था। अब तो हम बाबा जी बन गए तो बढ़िया कपड़ा पहनने लगे, पहले तो ये भी कपड़ा सुलभ नहीं था, सुलभ भी हो तो पहनने की प्रवृत्ति नहीं थी, तेल सावन लगाते नहीं थे। तो महाराज जी हम भी गए थे वहाँ, हम मांगते ही रह गए, हमको पुस्तक नहीं दी गायत्री पुरस्रण वाली, हाथ फैलाते रह गए। और हमारे बगल में एक निरक्षर भट्टाचार्य विराजमान थे, जो ठीक से मने, अब हम क्या कहें, वो हमसे संध्या पढ़ी थी उन्होंने, तो
हरि ओम तत्स दद्यई तस् उच्चारण करने में कई दिन लग गए तुम। ततत्थ दद्यई तस् ऐसे बोलते थे वो महानुभाव, माने उच्चारण भी ठीक से करना नहीं आता था। बढ़िया धोती पहन के, चौबंदी पहन के, यहाँ पटका डाल के बैठे थे। बांटने वाले ने उनको दे दिया और हम पढ़ाने वाले हमको मांगने पर नहीं दिया। तो हमारी समझ में आया कि भाई भीख भी वेश देख करके मिलती है। तो सभा के लिए आकर्षक वेशभूषा चाहिए। सभायाम पंडिता केचित, और कुछ ऐसे होते हैं केचिन मूर्खेषु पंडिता, कुछ लोग मूर्खों के भीतर ऐसी कुछ बात कह देते बिना पढ़े लिखे बेचारे। वो हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत ताली बजा दिया उन्होंने। केचिन मूर्खेषु पंडिता है। अब कुछ ऐसे होते हैं नारीषु पंडिता केचित, माताएं बहुत सरल हृदय की होती हैं, भोली भाली होती हैं, उनको प्रभावित कर लेना बहुत सरल काम है। आप लोगों को प्रभावित कर लेना सरल काम नहीं है। क्यों? प्रायः मनुष्य जो होता है ना, पुरुष, वो विवेक विचार प्रधान होता है, और ये माताएं भाव प्रधान होती हैं, ये बहुत जल्दी पिघल जाती है। इसलिए माताओं को भक्ति स्वरूपा कहा जाता है। ये ज्ञान वैराग्य के स्वरूप हैं, पुरुष तो माताएं भक्ति स्वरूपा हैं। ये उनकी कोई बुराई हम नहीं कर रहे हैं, पर माताएं इतनी सरल हृदय की भोली भाली होती हैं कि उनके सामने कोई, उन्हें क्या पता कि श्लोक बोल रहा है कि परलोक बोल रहा है, उनके सामने तो थोड़ा बहुत कुछ जिसने सुना दिया, माताएं कहते हैं ये व्यास जी सबसे अच्छे हैं। अरे क्या कहना, अरे व्यास जी परम विद्वान है, 18 पुराण और 4 वेद उन्हें कंठस्थ हैं। उनको खुद पूछो कि 18 पुराण के नाम बताओ तो नहीं बता सकती, पर वो प्रमाण पत्र देने में बड़ा। तो नारियों के भी पंडित होते हैं, पर जो सभा के पंडित हैं वो पंडित नहीं है। जो मूर्खों ने पंडित जिनको कह दिया वो पंडित नहीं है। जो स्त्रियों के द्वारा प्रमाणित जिनका पांडित्य है वो भी पंडित नहीं है। पंडित कहलाने योग्य कौन है? बोले केचित पंडित पंडिता, पंडित पंडिता केचित भवंती। विद्वानों की सभा में किसी भी छोटी सी या संक्षिप्त विषय को भी और किसी भी विषय का प्रतिपादन करे तो विद्वानों को हो गया हाँ भाई एकदम सिद्धांत से अविरुद्ध, प्रसंग के अनुरूप और एकदम बात, बहुत अच्छी बात कही गई। वो प्रमाण न दें, विद्वान प्रमाण न दें, इतना ही हाँ भाई पंडित है, बस इतना कहने से वो उसका सब कुछ ठीक हो गया। और तमाम लोग कहने लगे बड़े विद्वान हैं, बड़े पंडित। तुम जानते हो पंडित माने क्या होता? पंडित शब्द का अर्थ हो तो बताओ पहले। ऐसे ही हमारे जैसे वेशधारी मात्र को हजारों लाखों लोग साधु कहने लग जाएं, महात्मा कहने लग जाएं, महापुरुष कहने लग जाएं, तो उन बातों को सुनकर हमारे जैसे लोगों को भूल में नहीं पड़ना चाहिए। उनको अपनी वास्तविकता, अपनी असलियत समझ के रहना चाहिए। हमारी साधुता तब प्रमाणित है जब कोई भगवत प्राप्त महापुरुष कह दे कि हाँ ये साधु है। उनकी वाणी से इतना कह देना ही पर्याप्त है। माई मेरे श्याम